Myself Rahim Ali, and today we have to solve exercise 8.2. Solve the following equation by using the quadratic formulas. बेटा देखिए, हमें फॉलोइंग इक्वेशन से इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन है x² माइनस 2x। अब ये +15 है, जब ये उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब आप देखिए जो आपके पास मैंने आपको बताया था कि ABC, अब जो x² के पीछे होता है वो a कहलाता है, x के पीछे जो होगा वो b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था और बताया भी था। और अगर आपको नहीं पता तो बेटा याद रखिएगा, x² के पीछे हमेशा a होता है, x के पीछे b होता है और कांस्टेंट c होता है। और बेटा जो मैं ये लिख रहा हूँ ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसमें सिंपल आपको सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। आपने वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है। b की वैल्यू -2 और माइनस फार्मूले का मौजूद है, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -2 इसका स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -15 अपॉन 2a, 2 और a की वैल्यू है 1। ठीक है बेटा, ओके। अब आप देखिए तो x = माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट। अब 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाता है, माइनस हमेशा स्क्वायर को ख़त्म करता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 15 सा बेटा ये हो जाएगा डायरेक्टली 60 के 4 1 सा 4, फिर 4 15 सा 60। ठीक है बेटा, अपॉन हमारे पास आ जाएगा 2 1 सा 2। अब x = 2 सेम, प्लस माइनस अंडर रूट 60 + 4 64, और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। अब देखिए बेटा 2 प्लस माइनस 64 का रूट क्या आता है बेटा, ऑब्वियसली ये 8 हो जाता है, राइट। ठीक है, 64 का रूट क्या होगा, 8 हो जाएगा, ओके, अपॉन 2। अब ये 8 है तो बेटा 8 को आप 8 प्लस माइनस में, तो एक बार 8 प्लस में लिखोगे और एक बार 8 माइनस में लिखोगे। ठीक है बेटा, तो आपने इस तरह इसको सेटिंग कर लिया, 8 एक बार प्लस में, 8 एक बार माइनस में। तो बेटा ये ऊपर वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये आपको याद रखना और कुछ भी नहीं है, और बस वैल्यू पुट करना आपको आनी चाहिए। 8 + 2 10, 10/2, और यहाँ पर -6 हो जाएगा क्योंकि 2 में से 8 गया -6, यहाँ पे 8 बड़ा है। अब 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा x = 5, और यहाँ पर फिर आ जाएगा x = -3। तो आपके पास 2 रूट्स आ गए, एक 5 और एक -3। ठीक है बेटा, ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो आपके सॉल्यूशन सेट बन जाएंगे आपके पास 5, -3। ओके बेटा, दैट्स इट। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन है 10x² + 19x - 15। तो मैंने आपको बताया था x² के पीछे हमेशा a होता है, तो बेटा ये हो गया a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो आपने पहले इस तरह राइट कर लेना है कि ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है बेटा, तो आपने इस तरह राइट कर दिया इसको, ओके। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब आपने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये आएगा -19 प्लस माइनस b की वैल्यू -9, सॉरी b की वैल्यू 19 है, -4 a की वैल्यू 10 और c की वैल्यू -15 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू 10 है। ठीक है, b 19, a 10 और c -15, और ये माइनस जो है बाहर फॉर्मूले का था, b के पीछे लिखा हुआ है ना -b, -19 विल बी सेम, प्लस माइनस 19 का स्क्वायर करें 19 × 19, देखिए क्या आता है, 19 × 19 आपके पास आएगा 361। वैसे पेपर में कुछ सिंपल होगा, मैं यहाँ पे साइंटिफिक यूज़ कर रहा हूँ, ओके।
बात तो ये सिंपल से बन कर सकते हैं, सिंपल से भी यही रिजल्ट आएगा, सिंपल कैलकुलेटर भी आपको यही आंसर देगा। सही है बेटा। 4 टाइम्स ऑफ 40, 40 इंटू 15, 40 इंटू 15 क्या जवाब आएगा 600, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है 600 अपॉन 2 टाइम्स 20। ठीक है, x इजिकल्स टू -19 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ना इनको जमा किया तो क्या होगा 961। ठीक है, 961 961 अपॉन 20। अब 961 का आप लेंगे अंडर रूट, तो 961 का क्या अंडर रूट आएगा 31। ठीक है बेटा, अब वही तरीका है, अब 31 एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपने 31 को एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार आप रख देंगे उसको माइनस में, तो इससे क्या होगा आपका जो रूट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के आपके पास रूट आ जाएंगे, ये निकलेगा आपके पास 31 में से 19 क्या बचेगा, अब देखो 31 में 19 का क्या बचता है 12 अपॉन 20, और वहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस थोड़ा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50। ठीक है, -50 अपॉन 20। ओके, अब देखिए तो 12 और 20 टेबल में 4 के टेबल से काटे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5, और इसमें देखें तो आप 0 0 काट लें। ठीक है, या इसको डायरेक्ट 2 के टेबल से करें, पर देखो ना मैंने यहाँ 0 0 डायरेक्टली काट लिया और फिर -5/2 लिख लिया है। ठीक है, तो आपके पास बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आएगा 3/5 कॉमा -5/2। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये इक्वल -x + 1 है, तो हमने पता था इक्वल टू 0 रखना है, तो -x उधर जाएगा तो प्लस का x, और 1 बेटा ये +1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1, इक्वल टू अब 0 हो गया। अब मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के पीछे हमेशा a होता है और x के पीछे b और कांस्टेंट होता है c, तो आपने यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के पीछे कोई नंबर नहीं तो 1 हो जाएगा, तो a हो जाएगा बेटा 1, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा -1। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर बेटा वही आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने वैल्यूज़ को रख देना है, और आपने इस तरह से वैल्यूज़ को रखा, फिर आपने इनको इस तरह पुटिंग किया अपॉन 2a। अब आप देखिए तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 1 4 प्लस का 4 अपॉन 2। अब देखिए तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4 + 1 5 अपॉन 2। अब 5 का बेटा कोई परफेक्ट रूट तो होता नहीं है, तो आप इसको इस तरह रख सकते हैं, या इसको आप इस तरह करें x इक्वल टू, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, x इक्वल -1 प्लस का अंडर रूट 5 अपॉन 2। अंडर रूट 5 को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रखना है। ओके बेटा, तो ये आपके निकल गया आंसर्स। ठीक है, अब आप उसको सॉल्यूशन सेट में रखेंगे, तो कैसे रखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। इनके आंसर रख देंगे -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 कॉमा -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ओके बेटा, दैट्स इट। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू 9 - 3x स्क्वायर।
तो बेटा इन टर्म्स को आप उधर शिफ्ट करा दो टूवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड। तो 3x² माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये +2x और माइनस का 9। बट आपको पता है पहले तो हम स्क्वायर की टर्म रखते हैं, तो इसलिए मैंने पहले से इसकी सेटिंग कर ली। तो मैंने पहले से स्क्वायर की टर्म फर्स्ट में कर दिया, क्योंकि लीडिंग हमेशा स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे a क्या है, 3 है, b है आपका 2, और c क्या है, माइनस का 9। तो बेटा अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू 2 प्लस माइनस b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा 3 और c की वैल्यू -9 अपॉन 2a, a की वैल्यू बेटा 3। ओके, अब आप देखिए तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 और 12 9 ज़ा। अब आप देखिए 12 9 ज़ा क्या आता है आपके पास, 108। ओके, तो 108 अपॉन 2 3 ज़ा 6। ठीक है बेटा, मैंने मल्टीप्लाई सही करके दिखा दिया, और 2 3 ज़ा 6। अच्छा जी, तो बेटा ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें, -2 प्लस माइनस 108 प्लस 4, तो क्या आएगा 112 अपॉन 6। अब देखिए 112 का कोई परफेक्ट रूट तो होता नहीं है। आप देखें तो 112 का कोई परफेक्ट रूट होता है, नहीं होता। तो इस कंडीशन में आप इसका एलसीएम ले लें 112 का। तो 112 का बेटा आप एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम में सबको आता होगा, 2 5 ज़ा 10, 1 को दिया 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 को दिया 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब देखिए 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 4√7 बेटा इसका आंसर बन जाएगा। देखो पहले मैं इसको रूट में रख रहा हूँ इस तरीके से। अब देखिए ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर रूट से बाहर आ गया, सिंगल हो गया। ये एक पेयर रूट से बाहर आ गया, सिंगल हो गया, और 7 बच गया। तो 2 2 ज़ा 4, तो 4√7। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या बन गया, 4√7। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अब आप देखिएगा 2 2 ज़ा 4, 4√7। ओके, अब हमने एलसीएम निकाला, इसका बना 4√7। तो अब आप वहाँ पर 1 1 2 की जगह पर लिखोगे 4√7। ठीक है, अपॉन 6। अब बेटा ये 2 और 4 एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो आपने यहाँ पर 2 के टेबल कॉमन कर देना है। जब आपने 2 के टेबल कॉमन कर दिया तो -1 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 2√7 अपॉन 6। अब इस 2 और 6 को काटो टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो अब क्या बचा, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 2√7 अपॉन 3। अब आप ये प्लस माइनस 207 को एक बार प्लस में रखें और एक बार माइनस में रखें, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, 207 को हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में, थोड़ा ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब बेटा ये है हमारा 5th क्वेश्चन। इसमें बेटा इजिकल्स टू के बाद बाई शिफ्ट करेंगे, तो ये 12x हो जाएगा तो -12x, -49 हो जाएगा तो +49। ठीक है बेटा, इजिकल्स टू 0। अब बेटा यहाँ पे a क्या है, 9 है, b है -12 और c है 49। a 9, b -12 और c 49।
फिर वही कॉरिक फॉर्मूला आपको बताइए, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू -12 माइनस फॉर्मूले का बाय, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है -12, इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू बेटा 9 और सी की वैल्यू बेटा 49 अपॉन बेटा 2a, ए की वैल्यू 9, ठीक है। अच्छा जी, तो एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144, देखिए 12 का स्क्वायर क्या आता है 144। अब सही बेटा ये हो गया। अब देखिए माइनस यहाँ आ जाएगा, वहाँ तो कोई दूसरा माइनस है ही नहीं। 4 9 36 और 36 को जब आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है, माइनस का 1764, माइनस का 1764, 2 9 बेटा 18, ठीक है। 12 प्लस माइनस, अब 1764 में से आप माइनस कर दो 144 को, तो आपका जवाब आता है माइनस का 1620, क्योंकि दिखाई देगा 1764 बड़ी वैल्यू है, 144 छोटी वैल्यू है, तो आप लिखोगे माइनस का 1620, ठीक है, ओके, अपॉन 18। ओके, अब आप देख सकते हैं बेटा, तो जब भी कोई टर्म आयोटा के अंदर होती है, सॉरी रेडिकल के अंदर होती है और उसमें माइनस आ जाए तो हम उसको आयोटा करके लिखते हैं। हमने पढ़ा था ना कि अंडर रूट -1 किसके होता है, आयोटा की होता है, तो इसीलिए बेटा ये अंदर टर्म माइनस की है, जब अंदर माइनस होगी तो रेडिकल से बाहर लिखेंगे तो हम उसको आयोटा करके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आयोटा का रेडिकल सॉरी माइनस रूट के अंदर कभी भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, वो मैथ से रह देगा, तो इसलिए हम इसको आयोटा करके रखेंगे। ओके क्लास, तो 1620, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, टेकिंग आयोटा स्क्वायर, हम आयोटा स्क्वायर ले रहे हैं एक तरीके से आपको समझाने के लिए 1620, और हमने -1 यहाँ पे लिख लिया आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है ना, तो हमने अंदर -1 रख दिया है। ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप चाहो तो डायरेक्टली बाहर आयोटा भी लिख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अब बेटा 1620 का एलसीएम लेंगे, 2 8 6 2 6 2 8 16, 2 1 2 0, अभी 2 4 8, सही है बेटा, 405 बेटा, इससे एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अभी 3 डबल से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, अभी भी 3 के डबल से जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, 3 के टेबल से जाएगा, 3 15 45 और 3 5 15, 5 1 5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने तमाम वैल्यू को रूट कर रखा और फिर रूट से बाद में बाहर भी निकालेंगे। 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 3, 4 दफ़ा 3 और 5। अब आप देखिए 2 ये पेयर करके बाहर आ जाएगा। अब आप देखिएगा ये 2 2 सेम है तो ये सिंगल के बाहर आ गए, और ये 2 3 सिंगल के बाहर आ गए, ये 2 3 सिंगल के बाहर आ गए, और बाकी 5 बच गया रूट के अंदर। 2 3 6 और 6 3 18, ठीक है बेटा, 2 3 6, 6 3 18, तो ये हो जाएगा 18√5। ओके, तो इसका जवाब आ गया 18√5। ओके बेटा, तो x इजिकल्स टू 12 प्लस माइनस
18 √5 और आयोटा बाहर आ जाएगा, क्यों हमने स्क्वायर लगा के इसको किया था, तो ये आयोटा हो जाएगा अपॉन नीचे 18 सेम आ जाएगा। अब आप देखिए 12 और 18 एक टेबल में आते हैं, एक साथ 6 के टेबल में, तो आप इसमें 6 का टेबल कॉमन कर दें, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, बड़ा टेबल हमें कॉमन करना होता है, ठीक है, अपॉन 18। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो उसका जवाब क्या आया, x इजिकल्स टू 2 प्लस माइनस √3/5 इतना हो जाएगा। पर बेटा हमने क्या करें, उसको सेपरेट पहले से ही करें, √3/5 है ना, उसको हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में करें, 3√5 आयोटा, ये आपका हो गया आंसर। हमने क्या कर दिया कि 3√5 आयोटा को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करके रख दिया है। हमने इसको थोड़ा डायरेक्ट किया है, पर आपको समझ तो आ गया होगा शुरुआत से कि हम किस तरह करना चाह रहे हैं। ओके, दैट्स इट। अब बेटा ये है 1/2x² प्लस 3/4x माइनस 1 इजिकल्स टू 0। अब इस कंडीशन में बेटा थोड़ा सा ना आपको बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी ट्रिक से आपको उसको सॉल्व करना होगा। इसमें आप एलसीएम ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अपॉन की टर्म ख़त्म हो जाएगी तो आपके ज़्यादा फ़ायदा होगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या बेटा, ऑब्वियसली 4 ही होता है, राइट। और इसके अपॉन में तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं, तो 1 ही होगा। तो अब आप डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लो 4, ठीक है, 4 ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा और आपके लिए भी सही रहेगा। 4 ही इसका एलसीएम है, मैं ले रहा हूँ। अब आप देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने प्रोडक्शन कर दी बेटा, ये 4 है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे स्टेप लिख लिया, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, मैंने ये स्टेप कर लिया है, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स। अब ये स्टेप मैंने इसलिए लिख लिया है, बात बेटा वही है, एलसीएम की ट्रिक की तरह ही है। अगर आप उसको एलसीएम की ट्रिक की तरह करो या 4 से मल्टीप्लाई करो, तभी बात वही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है ना। बात तो वही है, अगर आप एलसीएम लोगे 4 तो भी ऊपर 2 बचेगा, ठीक है ना, और इधर 3 ऊपर ही आएगा। तो 1000 तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, इसलिए क्योंकि 4 यहाँ बड़ा नंबर है, सो दैट्स वाई कि डिनोमिनेटर में 4 बड़ा है और 2 छोटा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2x², 4 कैंसिल, तो 3x माइनस का 4 इजिकल्स टू 4 0 ज़ा 0। अब इसमें ए बी सी आप ढूंढो और आप आराम से बेटा इसको फिर कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। इसमें ए हो गया 2, बी हो गया 3 और सी हो गया -4। अब उसके बाद एक्स -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब उसके बाद लिखेंगे एक्स इजिकल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू बेटा 1 है, और सॉरी ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -4 अपॉन 2a। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरीके से ए की वैल्यू आ गई 2a यानी 2 2 ज़ा 4। तो बेटा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए -3 विल बी सेम, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 4 16 और 16 2 32, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 32 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 2 ज़ा 4। अब ये 32 प्लस 9 कितना होगा 41, 41 बेटा इसका बन जाएगा अपॉन 4। अब 41 का परफेक्ट रूट होता नहीं है, तो अब आप इसको एक बार +41 और एक बार -41 करके रख दें, बस बात ख़त्म। तो ये अब आप इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन से रख रहा हूँ -3 प्लस
अंडर 41 अपॉन 4 और -3 माइनस अंडर 41 अपॉन 4. दैट्स इट. ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका हो गया. अब आते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ. बेटा यहाँ तो सिंपल है, ए बी सी. ये ए, ये बी और ये सी. ए की वैल्यू बेटा 3, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू बेटा 2. अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें. ठीक है, पहले फॉर्मूला लगा देंगे इस तरह से. अब उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में. बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी आप कर सकेंगे. बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है. सही है. माइनस और बी की वैल्यू -2 प्लस माइनस बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू बेटा 3 और सी की वैल्यू बेटा 2 अपॉन 2a, ए की वैल्यू बेटा 3. अब देखिए तो एक्स इजिकल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4 और 4 3 था 12 और 12 2 24. ठीक है. थोड़ा यहाँ भी देखो आयोटा वाला केस बनेगा, तो देख लेंगे इसको किस तरह सॉल्व करना है. 2 प्लस माइनस 24 में से 4 गया बेटा तो बचेगा 20. ठीक है. -20 गया, 24 बढ़ाए अपॉन 6. ठीक है. अब अपॉन 6 आ गया. अब देखो 20 का आपका अब एलसीएम लेना चाहे तो 20 का एलसीएम होगा. 20 का कोई परफेक्ट रूट तो होता नहीं है. वही मैंने बताया ना कि माइनस का तो हम आयोटा करके लिखते हैं, टेकिंग आयोटा स्क्वायर. तो हम इसका आयोटा स्क्वायर ले लेंगे अंदर. ठीक है. तो अपॉन 6. अब माइनस को हटाएंगे, हमने आयोटा स्क्वायर ले लिया. 20 का एलसीएम लेंगे. 2 टाइम्स 20, 2 5 10, 5 1 5. अब यहाँ देखिए तो आप सी लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5. तो 2 एलसीएम 2 पेयर बन गया तो 2√5. ठीक है बेटा. ओके. तो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू. सही है बेटा. एलसीएम में ले लिया 2√5. अब 20 को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से 2√5 और आयोटा स्क्वायर. आयोटा खत्म हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आयोटा आ जाएगा. क्यों माइनस जब भी रूट के अंदर होगा तो हम आयोटा स्क्वायर करके रखेंगे, फिर स्क्वायर से आयोटा ख़त्म कर देगा. मेरा मतलब आयोटा से स्क्वायर ख़त्म कर देगा. आयोटा से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो सिंगल आयोटा. ओके. ओके. अपॉन 6. इसमें 2 बटा कॉमन कर दिया हमने. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. अब एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √5 आयोटा अपॉन 3 बटा, ये आपका हो गया आंसर. प्लस माइनस का √5 आयोटा अपॉन 3. अब आप इसको एक बार प्लस में रखें और एक बार बेटा माइनस में रख दें, तो ये आपका हो गया सोल्यूशन. आई होप कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई सवाल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है. कोई भी सवाल तो कमेंट सेक्शन में से पूछिएगा. ओके. ये हो गया हमारा 7 क्वेश्चन. अब बेटा हम करते हैं अब 8 क्वेश्चन. तो बेटा ये 8 क्वेश्चन बिल्कुल वही है. अब इसमें भी ए बी सी. ए हो गया 6, बी हो गया -1 और सी हो गया -1. ठीक है. अब वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a. माइनस बी की वैल्यू है -1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू -1 अपॉन 2a. माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर बटा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24 अपॉन 2 6 ज़ा 12. एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 24 प्लस 1 25 अपॉन 12. अब 25 का रूट क्या होता है बेटा 5 होता है.
अपॉन 12। अब बेटा ये प्लस में 5 है, तो एक बार प्लस में 5 और एक बार बेटा माइनस में 5। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह रख दिया, एक बार प्लस में 5 और एक बार माइनस में 5। एक्स इक्वल 6 अपॉन 12 हो जाएगा, अब वो -4/12 हो जाएगा। 5 में से बन गया 4, तो बड़ी साइन 5 माइनस की, 6 1 6 6 2 12 और ये बन गया एक्स इक्वल 1/2, 4 1 4 4 3 12, तो ये बन गया 1/3। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक 1/2 और एक 1/3। तो सॉल्यूशन सेट 1/2 कॉमा -1/3। तो बेटा ये आपका बन गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन 4x² माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी अब यहाँ पे सी टर्म तो नहीं है, तो सी टर्म यहाँ पे हो जाएगी 0। तो यहाँ पे ए क्या है 4, बी है -10 और सी बटा हो जाएगी 0। ठीक है ना। अब सी यहाँ पे नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि सी नहीं, तो आप सी को 0 मानेंगे। ठीक है, सी यहाँ पे हो जाएगा बेटा फिर 0। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप देखिए कैसे होता है। ए यहाँ पे हो जाएगा 4, बी होगा -10 और सी हो जाएगा 0। ठीक है, सी तो है नहीं, थर्ड टर्म है, जिससे सी हो गया 0। ओके स्टूडेंट्स, अब वही कॉर्डिक फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कीजिए, तो b की वैल्यू -10 माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस √b² यानी 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 0 अपॉन 2a। a की वैल्यू 4 है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100, 4 4 16 और 16 0 0। तो 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करेगी वो 0 जाएगा। ठीक है, तो 4 4 16 और आगे 0 भी लिखा हुआ है, तो अब 16 ने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। 2 4 8। अब 10 प्लस माइनस 100 में 0 हो गया, तो ऑब्वियसली 100 ही बचेगा। ठीक है, तो 100 का रूट अगर हम डायरेक्टली निकालें तो 10 निकल जाएगा, क्योंकि 100 का मैं डायरेक्टली रूट निकाल दिया 10 टाइम बचाने के लिए। 10 प्लस माइनस 10 को मैं इसको एक बार 10 को प्लस में रखा और एक बार बेटा माइनस में रखा। ठीक है, तो ये जगह 20/8 एक्स इक्वल्स टू 10 में 10 गया 0 0/8। तो बेटा एक रूट बनेगा यहाँ पर, ये 2 के टेबल, ये 4 के टेबल से कटेगा, तो एक्स इक्वल्स टू 5.2 और बड़ा टेबल लगाएंगे और ये 0 से जब 8 डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या है, एक 0 और एक 5.2। ओके बेटा, दैट्स इट। तो बेटा 9 भी कर लिया हमने। अब बारी है बेटा 10th सवाल की। 10 में x² -1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे b टर्म नहीं है, पिछली बार में c नहीं थी, तो यहाँ b टर्म नहीं है। ठीक है, पिछली बार c नहीं है तो यहाँ b नहीं है। सही है, तो यहाँ पे b क्या हो जाए 0, कि यहाँ पे x की टर्म नहीं है, सिर्फ x² है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह लिखेंगे कि a1, ठीक है, a इक्वल्स टू 1, b 0, c -1। ओके, कि यहाँ पे c है -1, यहाँ पे x की टर्म नहीं है, दैट्स वाई b यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है बेटा, और ये फॉर्मूला अब वैल्यू को पुट कर दें, सिंपल है। तो आपने वैल्यू को पुट किया बेटा, ये बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 0 -0, 0 का स्क्वायर 0 होता है और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 0 लिखने से होने का, 0 से वैसे भी जो चीज़ प्लस माइनस करेगी
तो वही टर्म दोबारा 4 आ जाएगा अब, और पीछे वाला 0 है, यहाँ पर प्लस माइनस के पीछे 0 है, ठीक है। पर मैं 0 से ही लिख रहा, बात तो वही है, ना लिखे ना लिखे, बात तो वही कि 0 से जो भी चीज़ ऐड होगी या प्लस होगी तो बाद में वही टर्म बनेगा, तो मैं लिख नहीं रहा, एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1। ओके बेटा, दैट्स इट। कुछ चीज़ें बेटा डायरेक्ट भी कराओ तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ओके बेटा, ये 10th भी हो गया, एक बार प्लस में 1 एक बार माइनस 1। अब 11th का कर रहा हूँ, तो 11th वाला कैसे होगा, अब यहाँ पे तीनों टर्म है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू बेटा 9। अब आपने यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस b का वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1, ठीक है। आपने वैल्यू पुट कर दी। अब x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस b 6 का स्क्वायर 36 माइनस प्लस माइनस फिर वाली माइनस प्लस माइनस 4 9 36 2 1 2 36 क्या बेटा 0 बचेगा, और 0 का बेटा 0 ही होता है, तो प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं कि 0 की कोई भी चीज़ हो वो तो जैसे ही 0 रहेगा, उसको हटा दो। तो एक्स वैल्यू के आगे बेटा 3, ठीक है। आपका सोल्यूशन से बेटा 3 आएगा। 2 बार 3 लिख रहा हूँ, 2 बार क्यों, ये कॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा 2 रूट्स होते हैं, तो जब एक सिंगल 3 आया तो जाहिर से प्लस माइनस है, तो 0 भी एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता, सो दैट्स वाई बेटा हमने इसको 2 रूट्स में दे दिया नाम। एक 3 का है, 3 सिंगल है पर कॉर्ड में 2 रूट होते हैं, तो दोबारा भी एक और 3 लिख लेंगे, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट किया है कि प्लस माइनस 0 है, सो दैट्स वाई 3 + 0 3 माइनस 0 तो भी 3। अच्छा जी बेटा, अब 12 की तरफ आते हैं, तो 12 बेटा 12 में सिंपल यहाँ पे x+4 और x-4, तो बेटा यहाँ पे x+4 और x-4 से आप ऐसा करें कि इसका ले लें एलसीएम, x+4 x-4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ऊपर जाएगा x-4, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, और 1 जब इससे करेगा तो माइनस का x अभी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने इससे दिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 4। अब आप देखिए तो x-4 माइनस x माइनस का 4 माइनस मल्टीप्लाई करेगा अंदर। अब इसको अगर हम देखें तो फॉर्मूले के थ्रू a² माइनस b² x² माइनस 16, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा x से x कैंसिल, माइनस 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 प्लस, तो -4 बेटा माइनस का 8 हो जाएगा अपॉन ये x² माइनस 16 जो है ना वो डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम इधर भेज देंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा 4 ब्रैकेट में x² माइनस 16। अब -8 इज इक्वल्स टू 4 को x² से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को 16 से किया, 16 4 64, ठीक है बेटा। अब उसके बाद बेटा -8 को -8 को इधर भेज दो, तो ये ऐसे हो जाएगा 4x² माइनस का 64 माइनस 8 हो जाएगा तो प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। 64 में से बेटा 8 गया तो क्या बचता है 56 माइनस का 56 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से बेटा अब ये बन गया आपका 4x² माइनस 56, यहाँ b 0 है तो a4, क्या हमें x की टर्म तो कोई नहीं है, तो a4 b 0 और c माइनस 56, ठीक है। b 0 है बेटा। अब ये मत सोचता है 56 का उधर भेज दे फिर 4 से डिवाइड कर ले रूट निकाले, बेटा ये नहीं करना, हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। तो उसमें हमें तीनों टर्म्स को यूज़ करना है, इस फॉर्मूले के थ्रू करना है। तो अगर आप इसके थ्रू करेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। हमें यहाँ फैक्टराइजेशन ही कहा गया है, तो इस चीज़ को समझिएगा, ये सवाल मत कीजिएगा जहन में, ओके। बस मैंने अब वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके बस वही तरीका जो हमने पहले सीखा था अपॉन 2a और a की वैल्यू बेटा 4, ठीक है।
अब ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अंदर की टर्म करते हैं, तो बेटा 4 4 है 16, और 16 को अगर आप 56 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 इंटू 56 क्या आ रहा है, 896 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 896, ठीक है, तो प्लस का 896 अपॉन 2, इसके पीछे प्लस माइनस लिख लें, एक बार प्लस का लिख लेते हैं और एक बार माइनस का, डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो कुछ स्टेप आप समझ तो आ गया कि आपको आगे जाके इस तरह डायरेक्ट ही करना है, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। और 896 से बड़ा, अगर मैं एलसीएम में 896 का रूट लूँगा तो क्या आता है, वैसे इसका रूट नहीं हो सकता, परफेक्ट रूट नहीं आएगा, सो दैट्स वाई मैं इसका एलसीएम ही लूँगा। आप चेक कर दिया करोगे इसका परफेक्ट रूट नहीं आएगा। ठीक है, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम में सबको आता ही होगा। टू 7 से 14, अब 7 बन रहा 7 हो गया। जितनी बार भी 2 है उतनी बार 2 नीचे उतारूंगा, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8, 7 और ये 8 नहीं 7 बार 2 है, सॉरी, 3 6 7, 7 बार 2 है, एक बार 2 बार, एक बार 2 बार और एक बार 2 बार। अब बचा 2 और 7 सिंगल, तो 2 7 था 14, ठीक है। अब 2 2 था 4, 4 2 था 8, तो 8 अंडर रूट 2 7 था 14, ठीक है। ओके बेटा, तो अब इसको अपने इस तरह लिखा, अब ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 8 अंडर रूट 14 अपॉन 8। अब बेटा 8 से 8 का आप कैंसिल कर लें, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट 14, तो एक बार बेटा प्लस का 14 अंडर रूट होएगा और एक बार माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 14 अंडर रूट और एक बार माइनस का 14 अंडर रूट। ओके बेटा, दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।